नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 51। बुद्धि योग युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हुए अनामय अर्थात निर्दोष पद को प्राप्त होते हैं। योग युक्त बनने के उपदेश को सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि आखिर संभाव से उसको कर्म क्यों करने चाहिए। भगवान इस प्रश्न का कुछ पूर्वानुमान कर इस श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। बुद्धि युक्त मनीषी का अर्थ है वह पुरुष जो जीने की कला को जानता हुआ फल की चिंताओं से मुक्त होकर मन के पूर्ण संतुलन को बनाए हुए सभी कर्म करता है। दूसरे शब्दों में अहंकार और स्वार्थ से रहित व्यक्ति ही मनीषी कहलाता है। मन के साथ तादात्म्य से अहंकार उत्पन्न होता है और वह फलासक्ति के कारण बंधनों में फंस जाता है। जीवन में उच्च लक्ष्य को रखने पर ही अहंकार और स्वार्थ का त्याग संभव है। अध्याय 2 श्लोक 52। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूप दलदल को तर जाएगी तब तुम उन सब वस्तुओं से निर्वेद को प्राप्त हो जाओगे जो सुनने योग्य और सुनी हुई हैं। मोह निवृत्ति होने पर वैराग्य प्राप्ति का आश्वासन यह अर्जुन को दिया गया है। श्रोतव्य शब्द से तात्पर्य उन सभी विषयोपभोगों से है जिनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया गया है तथा श्रुत शब्द से सभी ज्ञान अनुभव सूचित किए गए हैं। यह स्वाभाविक है कि बुद्धि के शुद्ध होने पर विषयोपभोग में कोई राग नहीं रह जाता। स्वरूप से दिव्य होते हुए भी चैतन्य आत्मा मोह आवरण में फंसी हुई प्रतीत होती है। इस मोह का कारण है एक अनिवर्चनीय शक्ति माया। अव्यक्त विद्युत के समान माया भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होती, परंतु विभिन्न रूपों में उसकी अभिव्यक्ति से उसका अस्तित्व सिद्ध होता है। सभी जीवों की संरचना में माया की कार्य के निरीक्षण एवं अध्ययन से वेदांत के आचार्यों ने यह पाया कि मनुष्य के व्यक्तित्व के 2 स्तरों पर माया की अभिव्यक्ति 2 प्रकार से होती है। बुद्धि पर आत्मस्वरूप के अज्ञान के रूप में पड़े इस आवरण को वेदांत में माया की आवरण शक्ति कहा गया है। बुद्धि पर पड़े इस अज्ञान आवरण के कारण मन अनात्म जगत की कल्पना करता है और उस जगत के विषय में उसकी 2 धारणाएं दृढ़ होती हैं कि यह सत्य है और यह अनात्मा देह आदि में मैं हूँ। मन के स्तर पर कार्य करने वाली माया की यह शक्ति विक्षेप शक्ति कहलाती है। इस श्लोक में कहा गया है कि कर्म योग की भावना से कर्म करते रहने पर बुद्धि की शुद्धि होती है और तब उसके लिए संभव होता है कि आवरण को हटाकर आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर सके। इस प्रकार मोह निवृत्ति का परिणाम है विषयोपभोग से वैराग्य, परंतु आत्म ज्ञान के होने पर मनुष्य विषयों से ही सुख पाने की आशा में दिन रात परिश्रम करता रहता है। शीत ऋतु में बादलों से सूर्य के आच्छादित होने पर मनुष्य अग्नि जलाकर उनके समीप बैठता है, किंतु धीरे धीरे बादलों के हट जाने पर सूर्य की उष्णता का अनुभव कर वह अग्नि के पास से उठकर धूप का आनंद लेता है। वैसे ही आनंद स्वरूप के अज्ञान के कारण विषयों को पाने के लिए चल रही मनुष्य की भागदौड़ स्वतः समाप्त हो जाती है जब वह स्वस्वरूप को पहचान लेता है। यहाँ संपूर्ण जगत का निर्देश श्रुत और श्रोतव्य इन 2 शब्दों से किया गया है। इसमें सभी इंद्रियों द्वारा ज्ञात होने वाले विषय समाविष्ट हैं। कर्म योगी की बुद्धि ना तो पूर्वानुभूत विषय सुखों का स्मरण करती है और न ही भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुभवों की आशा। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य अगले श्लोक की संगति बताते हैं कि यदि तुम्हारा प्रश्न हो कि मोह आवरण में भेद कर और विवेक जनित आत्मज्ञान को प्राप्त कर कर्मयोग के फल परमार्थ योग को तुम कब पाओगे, तो सुनो। अध्याय 2 श्लोक 53। जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्मस्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। जब 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने पर भी
जिसकी बुद्धि अविचलित रहती है तब उसे योग में स्थित समझा जाता है। सामान्यतः इंद्रियों के विषय ग्रहण के कारण मन में अनेक विक्षेप उठते हैं। योगस्थ पुरुष का मन इन सब में निश्चल रहता है। उसके विषय में आगे स्थित प्रज्ञ के लक्षण और अधिक विस्तार से बताते हैं। अनेक व्याख्याकार इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं कि विभिन्न दार्शनिकों के परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले सिद्धांतों को सुनकर जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती वह योग में स्थित हुआ समझा जाता है। अब तक के प्रस्तुत किए गए तर्कों से इस विषय में अर्जुन की रुचि बढ़ने लगती है और उन्माद का प्रभाव कम होने लगता है। अपने विषाद और दुख को भूलकर श्री कृष्ण के प्रवचन में स्वयं रुचि लेते हुए ज्ञानी पुरुष के लक्षणों को जानने की अपनी उत्सुकता को वह नहीं रोक सका। उसके प्रश्न से स्पष्ट दिखाई देता है कि वह भगवान के सिद्धांत को ग्रहण कर रहा है, फिर भी उसके मन में कुछ है जिसके कारण वह इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पा रहा था। प्रश्न पूछने के लिए अवसर पाकर समत्व में स्थित बुद्धि वाले पुरुष के लक्षणों को जानने की उत्सुकता से अर्जुन प्रश्न करता है। अध्याय 2 श्लोक 54। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? इसकी पूर्व के 2 श्लोकों में कर्मयोग पर विचार करते हुए सहज रूप से कर्मयोगी के परम लक्ष्य की ओर भगवान ने संकेत किया है। यह सिद्धांत बुद्धिग्राह्य एवं युक्ति युक्त था। भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनने पर उसके प्रमाण के विषय में भी कोई संदेह नहीं रह जाता। अर्जुन का स्वभाव ही ऐसा था कि उसे कर्मयोग ही ग्राह्य हो सकता था। प्रथम अध्याय का शोकाकुल अर्जुन अपने शोक को भूलकर संवाद में रुचि लेने लगा। कर्मशील स्वभाव के कारण उसे शंका थी कि बुद्धि योग के द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर इस जगत में कर्म में जीवन संभव होगा अथवा नहीं। समाधि आदि शब्दों के प्रचलित अर्थ से तो कोई यही समझेगा कि योगी पुरुष आत्मानुभूति में अपने ही एकांत में रमा रहता है। प्रचलित वर्णनों के अनुसार नए जिज्ञासु साधक की कल्पना होती है कि ज्ञानी पुरुष इस व्यवहारिक जगत के योग्य नहीं रह जाता। ऐसी धारणाओं वाले घृणा और कूटनीति के युग में पला अर्जुन इस ज्ञान को स्वीकार करने के पूर्व ज्ञानी पुरुष के लक्षणों को जानना चाहता था। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को पूर्णतः समझने की उसकी अत्यंत उत्सुकता स्पष्ट झलकती है जब वह कुछ अनावश्यक सा यह प्रश्न पूछता है कि वह पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है आदि। उन्माद की अवस्था से बाहर आए अर्जुन का ऐसा प्रश्न उचित ही है। श्लोक की पहली पंक्ति में स्थित प्रज्ञ के आंतरिक स्वभाव के विषय में प्रश्न है तो दूसरी पंक्ति में बाह्य जगत में उसके व्यवहार को जानने की जिज्ञासा है। इस प्रकार प्रकरण में स्थित प्रज्ञ का अर्थ है वह पुरुष जिसे आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हुआ हो। अब भगवान ज्ञानी पुरुष के उन लक्षणों का वर्णन करते हैं जो उसके लिए स्वाभाविक है और एक साधक के लिए साधन रूप है। अध्याय 2 श्लोक 55। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आत्मानुभवी पुरुष के आंतरिक और बाह्य जीवन का वर्णन कर भीड़ की खाल में छिपे भालुओं के समान पाखंडी गुरुओं से भिन्न सच्चे गुरु को पहचानने में गीता हमारी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण साधकों के लिए विशेष महत्व का है क्योंकि इसमें आत्मानुभूति के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों एवं विभिन्न परिस्थितियों में मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए इसका विस्तार से वर्णन है। इस विषय के प्रारंभिक श्लोक में ही ज्ञानी पुरुष की आंतरिक मनस्थिति के वे समस्त लक्षण वर्णित हैं जिन्हें हमको जानना चाहिए। उपनिषद रूपी उद्यान में खिले शब्द रूपी सुमनों की इस विशिष्ट सुगंध से सुपरिचित होने पर ही हमें इस श्लोक में प्रयुक्त शब्दों का सम्यक ज्ञान हो सकता है। जिसने मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग दिया वह पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण ने
अब तक जो कहा उसके संदर्भ में इस श्लोक का अध्ययन करने पर हम वास्तव में व्यास जी के प्रेरणापद शब्दों के द्वारा उपनिषदीय सुरभि का अनुभव कर सकते हैं। आत्मस्वरूप अज्ञान से दूषित बुद्धि कामनाओं के पल्लवित होने के लिए योग्य क्षेत्र बन जाती है, परंतु जिस पुरुष का अज्ञान आत्म अनुभव के सम्यक ज्ञान से निवृत्त हो जाता है उसका निष्काम हो जाना स्वाभाविक है। यहाँ कार्य के निषेध से कारण का निषेध किया गया है। जहाँ कामनाएं नहीं वहाँ अज्ञान नष्ट हो चुका है और ज्ञान तो वहाँ प्रकाशित हो ही रहा है। यदि सामान्य जनों से ज्ञानी को विशिष्टता प्रदान करने वाला यही एकमात्र लक्षण हो तो आज का कोई भी शिक्षित व्यक्ति हिंदू महात्मा को पागल ही समझेगा, क्योंकि आत्म अनुभव के बाद उस ज्ञानी में इतनी भी सामर्थ्य नहीं रहेगी कि वह इच्छा कर सके। इच्छा क्या है? इच्छा मन की वह क्षमता है जो भविष्य में ऐसी वस्तु को पाने की योजना बनाए जिससे कि मनुष्य पहले से अधिक सुखी बन सके। ज्ञानी पुरुष इस सामर्थ्य को भी खो देगा। यह है भौतिकवादियों द्वारा की जाने वाली आलोचना। उपर्युक्त प्रकार से इस श्लोक की आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि दूसरी पंक्ति में यह बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष अपने आनंद स्वरूप में संतुष्ट रहता है। केवल यह नहीं कहा कि वह सब कामनाओं को त्याग देता है, वरन निश्चित रूप से वह आत्मानंद का अनुभव करता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि बाल्यावस्था में जिन खिलौनों के साथ बालक रमता है उनको युवावस्था में वह छोड़ देता है। आगे वृद्ध होने पर उसकी इच्छाएं परिवर्तित हो जाती हैं और युवावस्था में आकर्षक प्रतीत होने वाली वस्तुओं के प्रति उसके मन में कुछ राग नहीं रह जाता। अज्ञान दशा में मनुष्य स्वयं को परिच्छिन्न अहंकार के रूप में जानता है, इसलिए विषयोपभोग की स्पृहा, अपनी भावनाओं एवं विचारों के साथ आसक्ति स्वाभाविक होती है। अज्ञान के नष्ट होने पर यह अहंकार अपने शुद्ध अनंत स्वरूप में विलीन हो जाता है और स्थित प्रज्ञ पुरुष आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। सब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं क्योंकि वह स्वयं आनंद स्वरूप बनकर स्थित हो जाता है। अध्याय 2 श्लोक 56। दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा निवृत्त हो गई है, जिसके मन से राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ का मुख्य लक्षण है आत्मानंद की अनुभूति द्वारा सब कामनाओं का त्याग। श्री कृष्ण ज्ञानी की पहचान का दूसरा लक्षण बताते हैं सुख और दुख में मन का समत्व रहना। शरीर धारणा के कारण उसको होने वाले अनुभवों के भोक्ता के रूप में उसके व्यवहार को यहाँ बताया गया है। स्थित प्रज्ञ मुनि वह है जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है। यदि हम पूर्णत्व प्राप्त पुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करें तो उनमें हमें सामान्य मनुष्य से सर्वथा विपरीत लक्षण देखने को मिलेंगे। सामान्य पुरुषों की सैकड़ों प्रकार की भावनाएं और गुण ज्ञानी पुरुष में नहीं होते और इसलिए यहाँ केवल 3 गुणों के अभाव को बताने से हमें आश्चर्य होगा। तब एक शंका मन में उठती है, क्या व्यास जी अन्य गुणों को भूल गए? क्या यह वाक्य पूर्ण लक्षण बताता है? परंतु विचार करने पर ज्ञात होगा कि ये शंकाएं निर्मूल हैं। पूर्व श्लोक में ज्ञानी के निष्काम तत्व को बताया गया है और यहाँ उसके मन की स्थिरता को जगत में अनेक विषयों के अनुभव से हम जानते हैं कि उनके साथ राग या आसक्ति की वृद्धि होने से मन में भय भी उत्पन्न होने लगता है। विषय को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होने पर यह वह होता है कि वास्तव में वह वस्तु प्राप्त होगी अथवा नहीं। वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसकी सुरक्षा के लिए चिंता और भय लगे ही रहते हैं। राग और भय से अभिभूत व्यक्ति के और उसकी इष्ट वस्तु के मध्य कोई विघ्न आता है तो उस विघ्न की ओर मन में जो भाव उठता है उसे कहते हैं क्रोध। क्रोध के आवेग की तीव्रता राग और भय की तीव्रता के समान अनुपात में होती है। अर्थ यह हुआ कि राग ही निमित्तवशात क्रोध के रूप में व्यक्त होता है। श्री शंकराचार्य जी भाष्य में लिखते हैं कि ज्ञानी पुरुष त्रिविध तापों में स्थिर चित्त रहता है। विद त्रिविध दुख हैं। नंबर 1
आध्यात्मिक शरीर में रोग आदि। नंबर 2, आदि भौतिक बाह्य वस्तुओं आदि से प्रेम प्राप्त जैसे व्याघ्र, चोर आदि। नंबर 3, आदि दैविक प्रकृति के प्रकोप जैसे भूकंप, तूफान आदि। इस प्रकार ईंधन के डालने पर अग्नि प्रज्वलित होती है, परंतु ज्ञानी पुरुष में अनेक विषय रूप ईंधन डालने पर भी इच्छा की अग्नि उग्र रूप धारण नहीं करती। ऐसे पुरुष को कहते हैं स्थित प्रज्ञ मुनि। और आगे कहते हैं अध्याय 2 श्लोक 57। जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। स्फूर्ति और प्रेरणा से भरा एक कुशल चित्रकार अपनी कल्पनाओं को विभिन्न रंगों के माध्यम से एक फलक पर व्यक्त करते समय बारंबार अपने स्थान से पीछे हटकर चित्र को देखता है और प्रत्येक बार अत्यंत प्रेम से अपनी तूलिका से चित्र को सौंदर्य वर्धन करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी पुरुष के चित्र को अर्जुन के हृदय पटल पर चित्रित करते हुए चुने हुए शब्दों में ज्ञानी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर और अधिक प्रकाश डालते हैं। यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की अनासक्ति का वर्णन है। इस श्लोक को भी प्रकरण के संदर्भ में उचित प्रकार से समझना चाहिए, अन्यथा कोई भी उसका विपरीत अर्थ कर सकता है। जीवन से अनासक्ति मात्र विवेक का लक्षण नहीं हो सकता। अनेक मूढ़ उत्साही लोग जीवन में अपने कर्तव्यों को त्याग कर जंगलों में इस आशा से पलायन कर जाते हैं कि इस प्रकार के वैराग्य से उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन भी पहले यही करना चाहता था। अर्जुन को इस अनर्थकारी निर्णय से विरत करने के लिए ही भगवान ने उसे उपदेश देना प्रारंभ किया। विषयों के साथ आत्मघातक संग और मूढ़ आसक्ति से स्वयं को इस प्रकार दूर कर लेने मात्र से ही उच्च दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। बाह्य विषयों से वैराग्य होने के साथ साथ सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए मन के आंतरिक संतुलन की भी आवश्यकता होती है। शुभ प्राप्ति में हर्षातिरेक का और अशुभ प्राप्ति में द्वेष और विषाद का अभाव ये आत्मज्ञानी के लक्षण हैं। अनासक्ति अपने आप में श्रेष्ठ जीवन का मार्ग नहीं है, क्योंकि वह तो जीवन से निरंतर पलायन ही समझा जाएगा। उसी प्रकार जगत में आसक्त होना परवशता का लक्षण है। ज्ञानी पुरुष में ये दोनों ही बातें नहीं होती। वह तो जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है। शीत ऋतु में घर के बाहर सूर्य की धूप सेकना जहाँ आनंद है, वहीं उसकी चमक कष्ट का कारण भी है। सूर्य की चमक के प्रति असंतोष प्रकट करना धूप के आनंद को नष्ट करना है। बुद्धिमान पुरुष या तो उस चमक की ओर ध्यान नहीं देता अथवा चमक से अपने को सुरक्षित रखते हुए धूप का आनंद उठाता है। हमारा जीवन भी शुभ अशुभ का मिश्रण है, यह तो उसका स्वभाव ही है। अतः सदैव अशुभ के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए उससे पलायन और शुभ की स्पर्या लगी रहना अविवेक के कारण ही संभव है। ज्ञानी पुरुष अपने नित्य स्वरूप में स्थित होने के कारण जीवन की उत्कृष्ट एवं निकृष्ट परिस्थिति में पूर्ण वैराग्य के साथ रहता है। अर्जुन का प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ किस प्रकार बोलता है। यह श्लोक उसके उत्तर स्वरूप है। शुभ अशुभ, हर्ष और विषाद के द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त ज्ञानी पुरुष के लिए सब सुंदर ही है। अपनी कल्पनाओं का आरोप किए बिना वस्तुएं जैसी हैं वह उनका वैसा ही अवलोकन करता है। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष पाश्चात्य मनोविज्ञान द्वारा ज्ञात व्यवहार के सभी नियमों से परे है। अध्याय 2 श्लोक 58। कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों की विषयों से परावृत्त कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ज्ञानी पुरुष के आत्मानंद, समत्व और अनासक्त भाव का वर्णन करने के पश्चात इस श्लोक में इंद्रियों पर उसके पूर्ण संयम का वर्णन किया गया है। अत्यंत उपयुक्त उपमा के द्वारा उसके लक्षण को यहाँ स्पष्ट किया गया है। जैसे कछुआ किसी प्रकार के संकट का आभास पाकर अपने अंगों को समेटकर स्वयं को सुरक्षित कर लेता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषों में यह क्षमता होती है कि वह अपनी इच्छा से इंद्रियों को विषयों से परावृत्त तथा उन्हें
उनमें प्रवृत्त भी कर सकता है। वेदांत की प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया के अनुसार अंतःकरण की चैतन्य युक्त व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से बाह्य देश स्थित विषय का आकार ग्रहण करती है और तब उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रक्रिया को कठोपनिषद में इस प्रकार कहा गया है कि मानो चैतन्य का प्रकाश मस्तकस्थ 7 छिद्रों, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और मुख के द्वारा बाहर किरण रूप में निकलकर वस्तुओं का प्रकाशित करता है। इस प्रकार एक विशेष इंद्रिय द्वारा एक विशिष्ट वस्तु प्रकाशित होती है। जैसे आँख से रूप रंग और कान से शब्द। भौतिक जगत में हम विद्युत का उदाहरण ले सकते हैं, जो सामान्य बल्ब में प्रकाश के रूप में व्यक्त होकर वस्तुओं को प्रकाशित करती है, और वही विद्युत किरण नलिका से गुजरकर स्थूल शरीर को भेद कर आंतरिक अंगों को भी प्रकाशित कर सकती है, जो सामान्यतः प्रत्यक्ष नहीं होते। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संपूर्ण बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रियों द्वारा निरंतर प्राप्त होने वाली विषय संवेदनाओं के कारण मन में अनेक विक्षेप उठते रहते हैं। नेत्रों के अभाव में रूप से उत्पन्न विक्षेप नहीं होते और बधिर पुरुष को अपनी आलोचना सुनाई नहीं पड़ती है, जिससे कि उसके मन में क्षोभ नहीं होता। यही बात अन्य इंद्रियों के संबंध में है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष में यह क्षमता होती है कि वह स्वेच्छा से इंद्रियों को विषयों से परावृत कर सकता है। इंद्रिय संयम की इस क्षमता को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं, जिसे योगी प्राणायाम की सहायता से प्राप्त करता है। ईश्वर की रूप माधुरी में प्रीति होने के कारण भक्त के मन में विषयजन्य विक्षेपों का अभाव स्वाभाविक रूप से ही होता है। वेदांत में इसे उपरति कहते हैं, जिसे जिज्ञासु साधक अपने विवेक के बल पर विषयों की परिच्छिन्नता और व्यर्थता एवं आत्मा के आनंद स्वरूप को समझकर प्राप्त करता है। रोग अथवा किसी अन्य कारण से विषयोपभोग न करने वाले पुरुष से विरत तो दूर हो जाते हैं, परंतु उनका स्वाद नहीं। इस स्वाद की भी निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है, सुनो। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।